हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट दिसंबर से रिलेटेड अपडेट है प्लस एमपी टेट। एंड जो क्वेश्चन आपसे पूछना था वो ये था कि आपको पता है कि सिलेबस तो आपका सीटेट का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि नई चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आए। हाँ, आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो सेफ साइड रखकर, बट आपको पढ़ाई करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने वो सिलेबस से कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, अपने सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका सोशल साइंस है तो जो भी आपने मेरे से नोट्स लिया है 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको वही पढ़नी है। एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ यही है कि आप क्लास 6 की किताब पढ़िए, क्योंकि केवल क्लास 6 की ही किताब चेंज हुई है। किताब चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस बदल गया है। सिलेबस तो आपका वही है, पुराना सिलेबस ही है। हम बस एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे कि मान लो एक दो क्वेश्चंस आ गए तो आपको ये नहीं होगा कि अरे पढ़ लिया होता तो एक नंबर यहां पर भी बढ़ जाते। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ईवीएस का, सोशल साइंस का, मैथ साइंस का जो भी क्लासेस चल रही हैं वो लोग क्वेश्चन आंसर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर थ्योरी पोर्शन ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर वहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको जो क्लास 6 की जो किताब चेंज हुई है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों ही आ चुकी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी उसका नाम है, तो आपको इसके नोट्स चाहिए या फिर एक बार यूट्यूब पे क्लास हो जाए देन आपको नोट्स, या फिर दोनों ही। आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, क्योंकि कल से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें इसका नोट्स दे दीजिए। यूट्यूब पे क्लास की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने का भी टाइम नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों के पास। तो नोट्स तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट यूट्यूब पे क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ये मुझे बताएं। दूसरी चीज़, मैंने ये सोचा है कि अलग अलग क्लास करने से बेटर है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बट बीच में तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है और उसको लंबे समय तक बोलना पॉसिबल नहीं था। बट अब सब कुछ सही है, तो उसकी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12, क्योंकि 12 चैप्टर है, वो सब कुछ हम एक वीडियो में कवर करेंगे। एक तरीके का मैराथन हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चाहिए, क्लास चाहिए या फिर नोट्स। बाकी मैं फिर भी बार बार बोलूंगी कि ये नए के चक्कर में अगर आप सिलेबस से बाहर जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी नोट्स आपको मिला हुआ है, नहीं मिला है तो नंबर पे मैसेज करके ले लेना। 6, 7, 8 इन तीनों की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सीटेट दिसंबर वाले पूछते रहते हैं कि क्या जो हम प्रीवियस क्वेश्चन से आपने सोशल साइंस के जो भी पीवाईक्यूज कर रहे हो वो कहाँ से मिलेगा। तो आपको जो भी समझ में आया आप परचेज कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे। अदरवाइज अगर आपको फ्री में करना है तो फ्री के लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको पेपर 1, पेपर 2 का सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। आप फ्री में भी कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए भी, ठीक है। सारी फैसिलिटी आपके सामने है। दूसरा, एमपी टेट से रिलेटेड, एमपी टेट का देखो एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो नवंबर में एग्जाम है, बहुत ही आसान सा पेपर होता है। टेट वाले एग्जाम्स आपको पता ही है, आप पीवाईक्यूज देख सकते हो। दूसरा, बेसिक सी किताबें जो भी पूछी जाती हैं, सीडीपी वगैरह आपको पता ही है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होते हैं, फैक्चुअल पे फोकस किया जाता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसकी किताब की वीडियो बीच में ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं एंड उसके लिए कोई स्टडी गाइड चाहते हैं तो आप चाक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल में थ्योरी प्लस इसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज एंड 4 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, ठीक है। इन्होंने हर एक चीज इस किताब में बताया है। यहाँ पर देखो, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, प्लस यहाँ पर किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड जो एग्जाम्स हुए हैं उसके सॉल्व पेपर्स भी आपको इसमें मिलेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस पेपर है एंड इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको आंसर्स प्लस यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन, सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। चाक्षु प्रकाशन की सब्जेक्ट वाइज भी एमपी टेट वर्ग 3 की किताबें आती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड किताब बहुत अच्छी है, एक बार आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। प्लस आप में से कुछ लोगों के नाम वगैरह में मिस्टेक है, या फिर आपका मैथ साइंस की जगह पे सोशल साइंस, कुछ भी इसमें चेंज हो चुके हैं। जो भी मिस्टेक्स हैं कॉलेज के नाम में, बीएड, डीएलएड, कुछ भी मिस्टेक है आप 16 अक्टूबर से चेंज कर सकते हो। तो 7 दिन के बाद से आपका विंडो ओपन होने वाला है, 5 दिन का समय रहेगा 25 अक्टूबर तक, उसके बाद से मौका नहीं मिलने वाला है। तो याद रखिएगा डेट, क्योंकि फिर डेट निकल जाने के बाद भी कुछ लोग पूछते हैं कि कब दोबारा से इसमें संशोधन होंगे, तो कोई संशोधन नहीं होता है उसके बाद 16 से 25 अक्टूबर के बीच में। बेसिकली वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अब एग्जाम का समय बहुत पास में है, और जितना जल्दी जल्दी सिलेबस कवर होगा आपके लिए भी बेटर होगा। प्लस आप ये मत सोचो कि आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाई करनी है, आपको हर दिन क्लास करना है। आधा घंटा का क्लास कर लोगे, कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आप सिर्फ मैराथन देखोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये चीज दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है।
तो जो लोग भी इसमें कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, आपको पुरानी ही चीज़ें पढ़नी है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 की बुक, अदरवाइज पुरानी 6 जो है वो तो पढ़ना ही है। 7 8 में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। किताब चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस बदल गया, ये दिमाग में रखना, सिलेबस आपका पुराना ही है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ये भी हो सकता है कि जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं या जो मैं आपको नोट्स दूंगी या फिर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्स्ट्रा, या कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाएगा वहां से क्वेश्चंस आ ही जाए, हो सकता है कि ना भी आए, ठीक है। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मेन था करेक्शन की डेट अपने दिमाग में रखना, भूलना मत। जो भी करेक्शन करना है क्लास 10 के मार्कशीट से ही मिलाकर करना, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत होती है, नहीं सही होता है। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार भी पेपर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।